औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं शामिल हक और हमारे साथ मौजूद है आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर निशांत भारद्वाज जी। सर, कैसे हैं आप? महादेव की कृपा है भाई। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। निशांत जी, 3 नवंबर गुजर गई, इमरान खान अभी तक अंदर है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए क्या है, मैंने कहा था 4 तारीख के बाद में कभी भी बाहर आ सकते हैं। तो 4 तारीख के बाद में का मतलब ये नहीं कि 4 को ही बाहर आ जाएंगे। अभी शनि डायरेक्ट हुए कल शाम को 4:30 बजे। अब धीरे-धीरे जो है वो अपना पावर गेन करेंगे और वो मोस्ट प्रोबेबली दिस महीने या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ही विल बी आउट। उसमें कोई वो वाली बात है नहीं। ठीक। आचार्य जी, इमरान खान की जो स्टार्स की पोजीशन इस वक्त है, ल्यूनर स्क्रेप भी हो चुका है, सारी चीजें देखते हुए इस वक्त उनके स्टार्स की पोजीशन क्या नजर आती है आपको? नहीं, मार्केश की महादशा तो चल ही रही है, अंतरदशा सॉरी। तो वो तो उनको अगले साल जुलाई अगस्त तक है, जो मार्केश की अंतरदशा है। मार्केश शुक्र है और शुक्र की 20 साल की महादशा होती है, तो उसकी अंतरदशा भी 2-2.5 साल की होती है। तो आप देखिए जब से उसकी मार्केश की महादशा आई है, उस पे कई हमले हुए हैं, चाहे फिजिकल हमले हुए हो, चाहे लीगल हमले हुए हो, चाहे उसकी रेपुटेशन पे हमले हुए हो, तो वो हर तरीके से उसको मारने का प्रयास उस प्लैनेट ने किया है और वो अगले साल अगस्त तक है। तो उनके लिए टाइम तो ये फेवरेबल तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन इतना पक्का है कि जो एक बहुत बड़ा खदशा अभी तक बना हुआ था, वो उसमें कमी ज़रूर आएगी। अब उनके लिए जो लीगल मैटर्स जो हैं, क्योंकि शनि के डायरेक्ट होने से जो लीगल मैटर है, इसमें उनको राहत मिलेगी, लेकिन फिज़िकली उन पे हमला अभी भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि उनको ज़हर-खुरानी की जाएगी जेल में। उनके वकील ने जो है आप देख ही रहे होंगे, उनके वकील का स्टेटमेंट आया है कि भई उनको ज़हर दिया जा रहा है। तो इतनी डीपली जो प्रेडिक्शंस हैं वो कोई एस्ट्रोलॉजर कर नहीं सकता कि पर्टिकुलर चीज़ को बता दे। फिर भी मैंने कैलकुलेट करके आपको कई बार ये बात बताई थी कि भई उसको ज़हर दिया जा सकता है और वही हो रहा है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पाकिस्तान का समय ठीक नहीं है। अब मियांवाली में जो हुआ या अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे जो हुआ, उसके लिए मैं आपके चैनल पे पाकिस्तान के आवाम को पहले ही आगाह कर चुका हूँ। मैंने ये भी कहा था कि नवाज़ शरीफ अलबत्त तो आएँगे नहीं, आएँगे तो ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। अब आप खुद देख रहे हैं जब से वो आए हैं 3 साल से सीज़फायर था हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बॉर्डर पे, उनके आते ही पाकिस्तान ने शेलिंग शुरू कर दी है। तो उन्होंने जो और वहाँ की ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उनके ऊपर से सारे केस वापस ले लिए। भाई इमरान खान पे तो कोई केस ही नहीं है। देखिए 2-5 लाख का ये जो उनकी बेगम ने किया है तोशा खाना वाला ये कोई केस थोड़ी बनता है। जिन्होंने अरबों के घोटाले किए हैं, पाकिस्तान को बेच खाया, वो सारे केस वापस हो गए। तो ये पाकिस्तान के हक में कुछ भी नहीं हो रहा है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि मामला जो है पाकिस्तान के स्टारों की जो ग्रह नक्षत्र है उनके लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। चाइना के चक्कर में आके अभी क्या है, अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान को दोनों तरफ से प्रेशराइज कर रही हैं। अमेरिका उनको लालच दे रहा है पाकिस्तान को कि हम आपको पैसे देंगे, और चाइना ये प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे पैसे वापस दो, और आगे पाकिस्तान को कर रहे हो। और मैं आपको अश्योर करता हूं, मैं आपको पक्का बताता हूं एहतेशाम बेटा जी, न अमेरिका उनके साथ आएगा न चाइना उनके साथ आएगा। ये बहुत हरामखोर मुल्क है। आज ये वो सेम कहानी है। हमास को आगे कर दिया इन्होंने पैसे दे के और दे के। आज वो फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, हमास भी मर ही रहा है। इनमें से कोई आ रहा है उनकी मदद को? जो बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हम अटैक कर देंगे, हम ये हैं, हम वो। आज 30 दिन हो गए, कोई आया? किसी एक ने हमास की या फिलिस्तीन की मदद की? तो ये मुल्क इस तरीके के हैं कि ये एक कमजोर मुल्क जो होता है उसको आगे करके उसको लड़वा देते हैं।
और उसका सत्यानाश करवा दे। अब कल खुदा न खास्ता ऐसी कुछ सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, हालांकि अभी नहीं दिख रही, वो 2025 में है, पर ये जो छुटपुट होना तो अभी शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी कंडीशन में। वही तालिबान है ना जिनको सबने बोला था हम इनको टेररिस्ट आउटफिट बोलते हैं और हम इनको मदद नहीं करेंगे। आज कौन सी ऐसी कंट्री है जो तालिबान को मदद नहीं कर रही? डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया, ईंट कुत्ते का बैर हो गया। तो ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और इसमें आपके जो हुक्मरान है उनको पैसे से मतलब है। वो ये सोच रहे हैं कि अब जल्दी से जितना बना लो, पाकिस्तान तो नहीं वाला है, जितने जल्दी पैसे बना लो, यहां से निकलो। अब वो क्या होता है, मुर्दे का कफन बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा ना बोलना चाहिए, बट ये कहावत सटीक है। और आवाम समझती ही नहीं है। अभी ये हजारों लोग कैसे इकट्ठे हो गए भी नवाज शरीफ ने कोई आखिर नई बात तो नहीं की, वो पिछले 20 साल से तो यही तो डायलॉग बोल रहा है। वो ये उसके रटे रटाए डायलॉग है कि हम पाकिस्तान को इस मुफलिसी से बाहर निकालेंगे, ये करेंगे। अरे मुफलिसी में डाला किसने है? उनके भाई हर तीसरे दिन लंदन में उनसे सलाह मशवरा करके ही तो यहाँ सरकार चला रहे थे, शहबाज शरीफ। जो हालत उन्होंने पाकिस्तान की है, वो किसी से छुपी हुई है क्या? और वो बोल रहे हैं हम जो है इसको आपको निकालेंगे। अरे आप ही ने तो दर्द दिया है, जख्म आपने दिया है, दवा भी आप ही देंगे। वाह वाह रे मालिक। और हमारे मुल्क की जो पाकिस्तान की आवाम है, मैं हैरान हूं उनके रिएक्शंस पे कि ये लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और शहबाज शरीफ जिंदाबाद और वो उनकी पार्टी के नारे लगाने लगते हैं। किस तरीके से अफीम खाई हुई है भाई। अच्छा, इसको मुल्क की अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने के लिए वो कुछ 4-5 जो है मुल्लाओं को एक्टिवेट कर दिया जो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे। अरे भैया, अपने मुल्क को संभालो। आपके यहाँ पे जब दहशतगर्दी होती है या कुछ दूसरे अरब मुमालिक में या कहीं भी कोई प्रदर्शन हुए क्या? ये आपकी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए पूरा का पूरा ये जो मुलम्मा तैयार किया गया है। और इनकी सबकी साठगांठ है। ये पाकिस्तान के हक में बिल्कुल नहीं हो रहा है, और स्टार भी इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में अभी स्टार है नहीं। पाकिस्तान में अभी तो भूकंप आए नहीं है। वो जो भूकंप है वो और आएंगे। अभी बरसातें, बेमौसम बरसातें होनी शुरू होंगी, ठंड भयंकर पड़ने वाली है। अफगानियों को यहां से बाहर निकालने का जो इन्होंने वो एक ऑर्डर दिया है, वो इंटरनली बहुत भारी पड़ने वाला है। ये कौम पागल है, आपको पता है अच्छी तरह से। आज से नहीं, हजारों सालों से पागल है।